असम भारत के पूर्व में स्थित है। असम अपनी संस्कृति और इतिहास के लिए दुनिया भर में मशहूर है। भारत की पूर्व में स्थित असम अपनी समृद्ध संस्कृति, चाय के खुशबूदार बागान, प्राचीन मंदिरों के लिए जाना जाता है, जो मनमोहक और मनोरम प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है। यह राज्य खूबसूरत हरियाली, पहाड़ियों और नदियों की एक श्रृंखला से सुशोभित है, जिनमें मुख्य रूप से ब्रह्मपुत्र और बराक शामिल है। यह प्राचीन काल से ही विभिन्न जातियों, जनजातियों और जातीय समूहों का निवास स्थान रहा है। जातियों के संश्लेषण और आत्मसात की गतिशीलता असम को गौरवशाली और समृद्ध बनाती है। और जनसंख्या के मामले में यह पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा राज्य है, जबकि क्षेत्रफल के मामले में यह दूसरे स्थान पर है। असम का क्षेत्रफल 78,438 वर्ग किलोमीटर है और 2011 की जनगणना के अनुसार असम की कुल जनसंख्या 3,11,69,272 है। आजादी के बाद असम एक बड़ा राज्य था। असम की राजधानी उस समय शिलांग थी। वहीं राज्य की मांग के चलते 1968 में नागालैंड, 1972 में मेघालय और मिजोरम को असम से अलग कर दिया गया, क्योंकि शिलांग मेघालय के हिस्से में चला गया। इसलिए असम की राजधानी दिसपुर हो गया। असम भारत के 7 राज्यों में घिरा हुआ है। उत्तर में अरुणाचल प्रदेश, पूर्व में नागालैंड और मणिपुर, दक्षिण में मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, पश्चिम में पश्चिम बंगाल। असम की कुल जीडीपी 2024-25 के मुताबिक 6,73,00,000 करोड़ रुपए है और पर व्यक्ति आय 1,18,504 रुपए है। असमिया असम की आधिकारिक भाषा है और भारत गणराज्य यानी कि इंडियन रिपब्लिक द्वारा मान्यता प्राप्त 22 ऑफिशियल भाषाओं में से एक है। असम नाम की उत्पत्ति के बारे में कई मत है। प्राचीन संस्कृत साहित्य में प्राचीन असम के लिए प्रागज्योतिष और कामरूप दोनों नामों का इस्तेमाल किया गया था। इसकी प्राचीनता इस तथ्य से स्थापित की जा सकती है कि इसका उल्लेख दो महान महाकाव्यों महाभारत और रामायण और पुराणों में भी किया गया है। प्रागज्योतिष या प्रागज्योतिषपुर नाम के बारे में एडवर्ड गेट लिखते हैं कि प्राग का अर्थ है पूर्व या पूर्वी और ज्योतिष का अर्थ है एक सितारा, ज्योतिष चमकता हुआ। इसलिए प्रागज्योतिषपुर का अर्थ पूर्वी ज्योतिष का शहर माना जा सकता है। जिनके लिए असम सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है और हमें यकीन है कि आप इन चीजों के बारे में नहीं जानते हो। जी हाँ, बिहू। बिहू असम का सबसे प्रसिद्ध त्योहार है और इसे साल में 3 बार मनाया जाता है। रोंगाली बिहू, कार्तिक बिहू और भोगाली बिहू। रोंगाली बिहू अप्रैल में मनाया जाता है और यह असमिया नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। यह 7 दिनों का त्योहार है, जिसके दौरान लोग पारंपरिक नृत्य और संगीत करते हैं और दावत और मौज मस्ती में शामिल होते हैं। कार्तिक बिहू अक्टूबर में मनाया जाता है। भोगाली बिहू, जिसे मांग बिहू के नाम से भी जाना जाता है, जनवरी में मनाया जाता है और यह एक फसल का उत्सव है। कामाख्या, देश के 51 शक्तिपीठों में से सबसे पुराने कामाख्या मंदिर में दर्शन किए बिना गुवाहाटी की यात्रा अधूरी है। यह मंदिर देवी कामाख्या, देवी काली का दूसरा रूप को समर्पित है, जो हर साल जून में होने वाले अंबुबाची मेला यहाँ के उन त्योहारों में से एक है, जिसमें देश भर से श्रद्धालु आते हैं। एक सींग वाला गैंडा, असम का प्रसिद्ध एक सींग वाला गैंडा, जो एक लुप्तप्राय जानवर है, असम के लिए अद्वितीय है और दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करता है। चाय। असम अपने चाय बागानों के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। यह भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है। इस राज्य में 800 से ज्यादा चाय बागान है, जो उच्च गुणवत्ता वाली चाय का उत्पादन करते हैं, जिसे दुनिया के अलग अलग हिस्सों में निर्यात किया जाता है। असम के चाय बागान पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण है और इन बागानों की प्राकृतिक सुंदरता मनमोहक है। असम में चाय उद्योग लगभग 172 साल पुराना है और एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में एक बहुत ही उपयोगी भूमिका निभाता है। रॉबर्ट ब्रूस ने 1823 में ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में जंगली चाय की पौधों की खोज की थी।
माजुली पूर्वोत्तर में नव वैष्णव संस्कृति का केंद्र, एशिया का सबसे बड़े नदी द्वीपों में से एक माजुली वैष्णव संस्थाओं का घर है, जिन्हें सत्तरा के रूप में जाना जाता है, जो 15वीं शताब्दी के वैष्णव संत श्रीमंत शंकरदेव की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करते हैं। भूत जोलोकिया दुनिया की सबसे तीखी मिर्चों में से एक भूत जोलोकिया, जिसका शाब्दिक अर्थ है भूत मिर्च, इसे लाल नागा मिर्च के नाम से भी जाना जाता है। इसकी खेती असम, नागालैंड और मणिपुर में की जाती है। 2007 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसे दुनिया की सबसे तीखी मिर्च के रूप में प्रमाणित किया गया है। असम सिल्क असम अपने स्वदेशी रेशम की किस्मों के लिए भी प्रसिद्ध है, जिन्हें एरी और मुगा के नाम से भी जाना जाता है। इन रेशमों से बने गए कपड़े, जिन्हें मेखला चादर के नाम से जाना जाता है, राज्य की पारंपरिक पोशाक का हिस्सा है। अहोम किंग्स भारत में सबसे लंबे समय तक लगातार शासन करने वाले राजवंश, जिसने लगभग 600 वर्षों तक शासन किया। अहोम राजवंश की स्थापना वर्तमान म्यांमार और चीन के एक शान राजकुमार सुकाफा ने की थी। इस राजवंश का शासन 1826 में असम पर बर्मीस आक्रमण के साथ समाप्त हो गया, जिसने अहोम राज्य की ब्रिटिश सहायता लेने के लिए मजबूर किया। इसके बाद इसने असम पर ब्रिटिश कब्जा कर लिया। शक्तिशाली अहोम राजाओं की राजधानी शिवसागर के चारों ओर अवशेष बिखरे हैं। काजीरंगा दुनिया के 2/3 एक सींग वाले गैंडों का घर होने के अलावा एक विश्व धरोहर स्थल भी है और दुनिया भर के संरक्षित क्षेत्र में बाघों का सबसे ज्यादा घनत्व भी यहाँ है। यह जंगलों, दलदली भूमि से युक्त एक विशाल विस्तार है और ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों से घिरा हुआ है। डिगबोय डिगबोय तिनसुकिया जिले में स्थित एक शहर है। यह जिलों के पूर्वोत्तर भाग में बसा हुआ है। डिगबोय में 19वीं सदी के अंतिम वर्षों में यहाँ कच्चे तेल की खोज की गई थी। डिगबोय असम के तेल नगरी के रूप में जाना जाता है। डिगबोय में एशिया में पहली बार तेल कुएं का खनन हुआ था। 1901 में यहाँ एशिया की पहली रिफाइनरी को शुरू किया गया था। गामूसा गामूसा असमिया लोगों के सबसे आसानी से पहचान जाने वाले सांस्कृतिक प्रतीकों में से एक है और ये लगभग सभी सामाजिक धार्मिक समारोह का एक अभिन्न अंग है। इसे असम में सम्मान के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये एक सम्मानजनक कपड़ा माना जाता है। गामूसा असम में सम्मान के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले कपड़ों में से तांबुल पान सुपारी और पान के पत्ते को भक्ति, सम्मान और मित्रता का प्रसाद माना जाता है। तांबुल पान सम्मान और दोस्ती का प्रसाद माना जाता है। मेहमानों को सम्मान के प्रतीक के रूप में तांबुल पान दिया जाता है। तांबुल पान असमिया लोगों के सभी सामाजिक और धार्मिक समारोह का अभिन्न अंग है। यह एक प्राचीन परंपरा है और अनादिकाल से इसका पालन किया जा रहा है। भूपेन हजारिका भूपेन हजारिका को उनके भावपूर्ण संगीत के लिए ब्रह्मपुत्र के कवि के रूप में जाना जाता है, जो असम के सार को खूबसूरती से दर्शाता है। 1926 में जन्मे भूपेन हजारिका एक बहुमुखी कलाकार थे। एक गायक, संगीतकार, फिल्म निर्माता और गीतकार। उनके गीत मानवता और सामाजिक न्याय के विषय पर आधारित थे और उन्होंने न केवल असम बल्कि पूरे भारत और दुनिया भर में लाखों दिलों को छुआ है। भूपेन हजारिका का संगीत असमिया संस्कृति में गहराई से निहित है और उन्होंने लता मंगेशकर के साथ मिलकर भी कई गाने गाए हैं। उन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न 2019 में मरणोपरांत दिया गया है। कैसा लगा आपको आज का वीडियो? उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत ज़्यादा पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। बहुत जल्दी एक और नए वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।